teach you the third part of the lesson 2 Kabuliwala class 9. Carrying out, I stopped them and inquired what it was meant. जल्दी से मैं बाहर आया और उन लोगों को रोका और उनसे पूछा कि इन सब का क्या मतलब है. Partly from one, partly from other, I gathered that a certain neighbor had owed the peddler something for a Rampuri sal, but had falsely denied having bought it. Partly from one, कुछ बात किसी एक से, partly from other, कुछ बात दूसरे व्यक्ति से. I gathered a certain neighbor had owed a peddler something for a रामपुरी साल. मैंने यह जानकारी इकट्ठा किया कि कोई जो पड़ोसी था, मतलब आसपास का रहने वाला जो व्यक्ति था, उसने उस काबुली वाले से रामपुरी साल खरीदा था. बट हैड फास्टली डिनाइड हैविंग बॉट इट, लेकिन उसने यह इनकार कर दिया कि मैंने नहीं खरीदा था. कहने का मतलब हुआ कि उसने कहा कि मैंने नहीं खरीदा था. एंड दैट इज ए कोर्स ऑफ द क्वारल, और इसी बात के लिए लेकर झगड़ा हुई. रहमत हैड स्ट्रक हिम, और रहमत ने उस पर प्रहार कर दिया. नाउ इन द हीट ऑफ हिज एक्साइटमेंट, और अपने उत्तेजना के प्रभाव में आकर द प्रिजनर बिगैन कॉलिंग हिज एनिमी ऑल सॉर्ट ऑफ नेम. उस प्रिजनर ने, मतलब कैदी ने, रहमत ने अपने उस व्यक्ति को, मतलब जो यह कह रहा था कि उसने कुछ नहीं खरीदा था, उस व्यक्ति को अलग अलग नामों से पुकारने लगा. When suddenly in the veranda of my house appeared my little meaning, और उसी समय अचानक बारामदे में मेरी छोटी मिनी उपस्थित हुई. विद हर यूजुअल एक्सप्लेनेशन, और हमेशा की तरह उसके अंदर वही भाव थे. ओ काबुली वाला, रहमत फेस लाइटेड अप एंड ही टर्न टू हर. रहमत के चेहरे पर चमक आई और वो उसकी तरफ मुड़कर देखा. ही हैड नो बैग अंडर हिज आर्म टुडे, आज उसने अपने कंधे पर कोई बैग नहीं लिया हुआ था. सो शी कुड नॉट डिस्कस द एलिफेंट विद हिम, और इसलिए उसने उस हाथी के बारे में कोई डिस्कस नहीं किया. शी एट वंस देयरफॉर प्रोसीडेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और वह जो है तुरंत दूसरा क्वेश्चन उससे पूछी. आर यू गोइंग टू द फादर इन लॉ हाउस, क्या तुम अपने ससुराल जा रहे हो? रहमत लाफ्ड एंड सेड, रहमत हंसा और उसने कहा, जस्ट देयर आई एम गोइंग लिटिल वन, हाँ छोटी बच्ची, मैं वहीं जा रहा हूँ. देन सीइंग दैट द रिप्लाई डिड नॉट अम्यूज द चाइल्ड, ही हेल्ड अप हिज फेटर्ड हैंड. अली, ही सेड, और उसका उत्तर सुन के उस लड़की को जरा भी कोई आनंद नहीं आया, और उस काबुली वाले ने अपना बंधा हुआ हाथ ऊपर उठाया और कहा, अली, आई वुड हैव थ्रेस दैट ओल्ड फादर इन लॉ बट माई हैंड आर बाउंड. और उसने कहा कि मैं अपने ओल्ड फादर इन लॉ को तो मारता, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं. ऑन ए चार्ज ऑफ मर्डरस असॉल्ट, रहमत वाज सेंटेंस्ड टू सम ईयर इम्प्रिजनमेंट, और हत्या के प्रयास के आरोप में रहमत को कुछ सालों के लिए जेल की सज़ा दी गई. टाइम पास्ड अवे, समय बीतता गया. एंड ही वॉज नॉट रिमेंबर्ड, और अब वह याद भी नहीं रह गया. कहने का मतलब काबुली वाला अब याद भी नहीं आता था. द एकस्टम्ड वर्क इन द एकस्टम्ड प्लेस वाज आवर, हमारा एक निश्चित समय, एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित कार्य था. एंड द थॉट ऑफ द वंस फ्री माउंटेनियर स्पेंडिंग हिज ईयर इन प्रिजन सेल्डम और नेवर आकर टू अस, और वह जो खुले पहाड़ पर
चलने वाला आदमी था, स्वतंत्रता पूर्वक पहाड़ों में रहने वाला आदमी था, वह अब जेल में अपना समय बिता रहा था। यह बात कभी मेरे दिमाग में आई नहीं, या फिर आई तो बहुत कम आई। इवन माई लाइट हार्टेड मिनी, और मेरी जो कोमल हृदय वाली बेटी मिनी थी, आई एम अशेम्ड टू से, मुझे यह कहते हुए थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हो रही है, फॉरगॉट हर ओल्ड फ्रेंड, वह भी अपने पुराने मित्र को भूल गई। न्यू कंपेनियन फील्ड हर लाइफ, उसके जीवन में नए नए दोस्त आ गए। एज सी ग्रीव ओल्डर, जैसे वह बड़ी हुई, सी स्पेंट मोर ऑफ हर टाइम विद गर्ल्स, वह अपना ज़्यादा समय लड़कियों के साथ बिताने लगी। सो मच टाइम इंडेड डिड सी स्पेंड विद देम दैट सी कम नो मोर, और वह उन्हीं लड़कियों के साथ अपना समय बिताती थी और मेरे पास अब बहुत कम आती थी। एंड सी यूज टू डू टू हर फादर रूम, और जैसा वह पहले अपने पिता के रूम में आती थी, अब वह ऐसे नहीं आती थी। आई वॉज स्कार्सली ऑन स्पीकिंग टर्न विद हर, और अब उससे बात करने का मौका मुझे बहुत कम मिलता था। ईयर्स हैड पास्ड अवे, वर्ष बीतते गए। इट वॉज वंस मोर ऑटम, एक बार दोबारा पतझड़ का मौसम आया। एंड वी हैड मेड अरेंजमेंट फॉर आवर मिनीज मैरिज, और हम लोग अपने मिनी की शादी की व्यवस्था में लग गए। इट वॉज टू टेक प्लेस ड्यूरिंग द पूजा हॉलीडे, और यह जो है पूजा के समय, पूजा की छुट्टियों के समय यह कार्यक्रम होना था। विद दुर्गा रिटर्निंग टू कैलाश, द लाइट ऑफ आवर होम आल्सो वॉज डिपार्ट टू हर हस्बैंड हाउस, और जब माँ दुर्गा कैलाश के लिए वापस जाती हैं, उसी समय, वही दिन या उसी दुर्गा माँ के लौटने वाला जो समय था, वही समय रखा गया कि मेरी जो मिनी थी वह अपने हस्बैंड के घर उसी समय जाएगी। एंड लीव हर फादर इन द शैडो, और अपने पिता के घर को अंधेरे में छोड़ देगी। कहने का मतलब हुआ कि वह जो हमारे घर की लाइट थी, हमारे घर की प्रकाश जो मिनी थी, वह उसी समय अपने ससुराल जाएगी जब दुर्गा माँ कैलाश के लिए वापस जाती हैं और अपने पिता के घर को अंधकार में छोड़ देगी। द मॉर्निंग वॉज ब्राइट, यह चमकीली सुबह थी। आफ्टर द रेन्स देयर वॉज ए सेंस ऑफ एवल्यूशन इन द एयर, और वर्षा के बाद हवा बिल्कुल साफ़ हो गई थी। एंड द सन रेज लुक्ड लाइक प्योर गोल्ड, और सूरज की किरणें जो है शुद्ध सोने की तरह चमकती हुई लग रही थी। सो ब्राइट वर दे दैट दे गेव ए ब्यूटीफुल रेडियंस इवन टू द सार्डिड ब्रिक वॉल ऑफ आवर कलकत्ता लेन्स, और यह जो किरणें थीं, ये सुनहली सूरज की जो किरणें थीं, इतनी सुंदर थीं कि कलकत्ता के गलियों में जो खराब या धुंधली ईंटें थीं, उन पर भी चमक आ गई थी उन सूरज की किरणों के कारण। सिंस अर्ली डॉन टुडे द वेडिंग पाइप हैड बीन साउंडिंग, और आज बड़े सुबह से ही शादी की जो वाद्यंत्र हैं वे बजाए जा रहे थे। एंड एट ईच बीट माई ओन हार्ट थ्रॉट, और प्रत्येक बार मेरा दिल धड़क जाता था। द वेल ऑफ द ट्यून, और जब धुनों में विलाप होता था, भैरवी सीम टू बी इंटेंसिफाई माई पेन एट द अप्रोचिंग सेपरेशन, और इस बात से मेरे दिल के दर्द को या टेंशन को, दुख को बढ़ा देते थे कि अब जुदाई का समय नज़दीक आ रहा है। माई मिनी वॉज टू बी मैरिड टू नाइट, और मेरी बेटी मिनी की आज की रात शादी थी। फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग नॉइज एंड बशल हैड परवेडेड द हाउस, और बड़े सुबह से ही घर में शोरगुल हो रहा था। इन द कोर्टयार्ड द कैनोपी हैड टू बी स्लंग ऑन ए बम्बू पोल, और आंगन में बांस के लट्ठों पर छतरी टांग दी गई थी। द चैंडेलियर्स विथ देयर टिंकलिंग साउंड मस्ट बी हंग इन ईच रूम एंड बारामदा, प्रत्येक कमरे और बारामदे में खनखनाती हुई
शीशे की जो पिन थी, शीशे की चैंडिलियर्स थी, उसको लगा दिया गया था। देयर वॉज नो एंड ऑफ हरी द एक्साइटमेंट, जल्दी और उत्तेजना का कोई अंत नहीं था। आई वॉज सिटिंग इन माई स्टडी लुकिंग थ्रू द अकाउंट, मैं अपने अध्ययन कक्ष में बैठा हुआ था और लेखा जोखा कर रहा था। व्हेन समवन इंटर्ड, और उसी समय किसी ने प्रवेश किया। सल्यूटिंग रिस्पेक्टफुली, और बड़े ही सम्मान के साथ मुझे सल्यूट किया। एंड स्टूड बिफोर मी, और मेरे सामने खड़ा हो गया। इट वॉज रहमत द काबली वाला, यह रहमत काबली वाला था। एट फर्स्ट आई डिड नॉट रिकग्नाइज हिम, सबसे पहले तो मैंने उसे पहचाना ही नहीं। ही हैड नो बैग नार द लॉन्ग हेयर, आज वह बैग भी नहीं लिया था, उसके बाल भी नहीं लंबे थे। नार द सेम वाइगर, और वह उतनी तंदुरुस्ती भी उसमें नहीं थी। दैट ही यूज टू हैव, जैसा कि उसमें होता था। बट ही स्माइल्ड, लेकिन वह मुस्कराया। एंड आई न्यू हिम अगेन, और दोबारा मैं उसको पहचान लिया। व्हेन डिड यू कम रहमत, आई आस्क्ड हिम, रहमत तुम कब आए, मैंने उससे पूछा। लास्ट इवनिंग, ही सेड, आई वॉज रिलीज फ्रॉम जेल, उसने कहा कि पिछली शाम को मैं जेल से छूटा हूँ। द वर्ड्स स्ट्रक हार्श अपॉन माई ईयर, और यह शब्द मेरे कानों को बहुत ही तीखे लगे, बहुत ही कड़वाहट भरे लगे। आई हैड नेवर बिफोर टॉक विद वन हु हैड वुंडेड हिज फेलो, और आज से पहले मैंने ऐसे किसी व्यक्ति से बातचीत नहीं किया था जो कि अपने साथी को घायल किया हो। एंड माई हार्ट श्रैंक विद इन इटसेल्फ, और इसी में मेरा दिल डूब गया। व्हेन आई रियलाइज दिस, जब मैंने इसे महसूस किया। फॉर आई फेल्ट दैट द डे वुड हैव बीन बेटर ओमेंड हैड ही नॉट टर्न अप, और मैं ये सोचने लगा कि आज शगुन का दिन है, और इस शगुन भरे दिन में आज यह ना आया होता तो अच्छा होता। देयर आर सेरेमनीज गोइंग ऑन, आई सेड, मैंने कहा कि उत्सव जारी है। एंड आई एम बिजी, और मैं व्यस्त हूँ। कुड यू परहप्स कम अनदर डे, क्या तुम किसी और दिन नहीं आ सकते हो, क्या तुम किसी और दिन आ सकते हो। एट वंस ही टर्न टू गो, और वह तुरंत जाने के लिए मुड़ा। बट एज ही रीच द डोर ही हेजिटेटेड, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा वह थोड़ा सा हिचकिचाया। एंड सेड, और उसने कहा, मे आई नॉट सी द लिटिल वन सर फॉर ए मोमेंट, सर क्या मैं उस छोटी बच्ची से एक मिनट के लिए, एक क्षण के लिए नहीं मिल सकता हूँ। इट वॉज हिज बिलीफ दैट मिनी वॉज स्टिल द सेम, उसका ऐसा विश्वास था कि मिनी अब भी उसी तरह की होगी, मतलब उसी तरह की छोटी होगी। ही हैड पिक्चर्ड हर रनिंग टू हिम एज शी यूज टू कॉलिंग, ओ काबली वाला, ओ काबली वाला, और उसके अंदर वही तस्वीर बसी थी कि वह दौड़ती हुई आएगी और यह पुकारती हुई आएगी, ओ काबली वाला, काबली वाला। ही हैड इमेजिन टू दैट दे वुड लाफ एंड टॉक टुगेदर, और उसने ये कल्पना किया था कि वे दोनों हंसेंगे और बातें करेंगे, जस्ट एज ऑफ ओल्ड, जैसे कि वह प्राचीन दिनों में करता था, पिछले दिनों में करता था। इनफैक्ट वास्तव में, इन मेमोरी ऑफ फॉर्मर डेज, ही हैड ब्रॉट केयरफुली रैप्ड अप इन पेपर ए फ्यू almond एंड रेंजिंग एंड ग्रेप्स, और वह पुराने दिनों की तरह ही, पुराने दिनों की याद में ही वह एक कागज़ में लपेटा हुआ था कुछ आलमंड और किशमिश और अंगूर, obtained somehow from a countryman for his own little fund was dispersed, और वह जो है अपने ही देश से आए हुए किसी व्यक्ति से उसने कुछ प्राप्त किया था, और उसका तो जितना फंड था, जितना पैसा था, वह सब बिखर गया था। आई सेड अगेन, मैंने दोबारा कहा, देयर इज ए सेरेमनी इन द हाउस, घर में एक उत्सव चल रहा है। एंड यू विल नॉट बी एबल टू सी एनी वन टूडे, और आज तुम्हें कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। द मैन्स फेस फेल, आदमी का चेहरा गिर गया, मतलब दुखी हो गया। ही लुक्ड
विशफुली एट मी फॉर ए मोमेंट, और बड़े ही दुखद निगाहों से एक क्षण के लिए मेरी तरफ वह देखा, सेड, और कहा, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, एंड वेंट आउट, और वो बाहर चला गया। आई फेल्ट ए लिटिल सॉरी, थोड़ा सा दुख हुआ, एंड वुड हैव कॉल्ड हिम बैक, और मुझे ऐसा लगा कि मैं उसे वापस बुला लूँ, बट आई फाउंड ही वॉज रिटर्निंग ऑफ हिज ओन अकाउंट, लेकिन मुझे पता चला कि वह अपने आप ही वापस आ रहा है। ही केम क्लोज टू मी होल्डिंग आउट हिज ऑफरिंग एंड सेड, और वह मेरे पास आया और वह अपने हाथ में वो चीज़ लिया हुआ था जो कि मिनी के लिए वह लाया था। आई ब्रॉट दिस फ्यू थिंग्स सर फॉर द लिटिल वन, सर, यह मैं थोड़ा सा चीज़ उस छोटी बच्ची के लिए लाया हूँ। विल यू गिव देम टू हर, क्या आप यह उसे दे देंगे? आई टुक देम एंड वॉज गोइंग टू पे हिम, मैंने उन चीज़ों के लिया और मैं उसे पैसा देने जा रहा था। बट ही कॉट माई हैंड एंड सेड, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, यू आर वेरी काइंड सर, सर आप बहुत दयालु हैं। कीप मी इन योर रिकंसलेशन, आप मुझे अपने यादों में रखिएगा, मतलब आप हमेशा मुझे याद रखिएगा। सर कीप मी इन योर रिकलेक्शन, आप मुझे हमेशा अपनी यादों में रखिएगा। डू नॉट ऑफर मी मनी, आप मुझे पैसा मत दीजिए। यू हैव ए लिटिल गर्ल, आपकी छोटी बेटी है। आई टू हैव वन लाइक हर इन माई ओन होम, और अपने घर में, मेरे अपने घर में भी मेरी भी एक बेटी उसी की तरह है, उतनी छोटी। आई थिंक ऑफ हर, मैं उसके बारे में सोचता हूँ। एंड ब्रिंग फ्रूट टू योर चाइल्ड, और इसीलिए आपकी बेटी को मैं फल लाता हूँ। नॉट टू मेक ए प्रॉफिट फॉर माई सेल्फ, और मैं कोई लाभ कमाने के लिए नहीं लाता हूँ। सेइंग दिस ही पुट हिज हैंड इनसाइड इन हिज लूज रोब, ऐसा कहने के बाद वह अपना हाथ अपने ढीले ढाले कपड़ों में ले गया। एंड ब्रॉट आउट ए स्मॉल एंड डर्टी पीस ऑफ पेपर, और उसने एक छोटा सा और बहुत ही गंदा कागज़ का टुकड़ा निकाला। विद ग्रेट केयर ही अनफोल्डेड दिस, बड़ी सावधानी से उसने कागज़ जो मुड़ा हुआ था उसको खोला। एंड स्मूथड इट आउट विथ बोथ हैंड ऑन माई टेबल, और मेरे मेज पर रखकर दोनों हाथों से उस कागज़ को उसने सीधा किया। इट बोर ए इम्प्रेशन ऑफ ए लिटिल हैंड, और इस कागज़ पर एक छोटे हाथ का निशान था, छोटे से हाथ का निशान था। नॉट ए फोटोग्राफ, उसमें कोई फोटोग्राफ नहीं था। नॉट ए ड्राइंग, न तो कोई तस्वीर थी। द इम्प्रेशन ऑफ एन इंक स्मियर्ड हैंड लेट फ्लैट ऑन द पेपर, और स्याही से हाथ का निशान उस पर बना हुआ था उस कागज़ पर। दिस टच ऑफ हिज ओन लिटिल डॉटर हैंड बीन ऑलवेज ऑन हिज हार्ट, और यह उसके छोटी बेटी के हाथ के निशान थे जो कि हमेशा वह अपने सीने से लगा कर चलता था या लगाए रहता था। एज ही हैड कम ईयर आफ्टर ईयर टू कलकत्ता, और हर साल, एक साल के बाद दूसरे साल वह कलकत्ते में आता था। टू सेल हिज वेयर इन द स्ट्रीट्स, और गलियों में अपना सामान बेचता था। टीयर्स केम टू माई आइज, मेरी आंखों में आंसू आ गए। आई फॉरगॉट दैट ही वॉज ए पुअर काबली फ्रूट सेलर, और मैं यह भूल गया कि वह गरीब काबली वाला केवल एक फ्रूट सेलर था। वाइल आई वाज, जबकि मैं, बट नो वाट वाज आई मोर देन था। ही आल्सो वाज ए फादर, वह भी एक पिता था। दैट इम्प्रेशन ऑफ द हैंड ऑफ हिज लिटिल डॉटर इन हर डिस्टेंट माउंटेन होम रिमाइंडेड मी फॉर माई ओन लिटिल मिनी, और वह जो अपनी बेटी का हाथ का निशान कागज़ में लिया हुआ था, वह जो कि सुदूर पहाड़ी जगह का रहने वाला था, वह मेरी छोटी मिनी को याद दिला दिया। आई सेंट फॉर मिनी इमीडिएटली फॉर द इनर अपार्टमेंट, और मैं तुरंत मिनी को अपने पास बुलाया अंदर से। मैनी डिफ़िकल्टीज बेयर रेस्ट,
बहुत सारी कठिनाइयाँ हुई, बट आई वुड नॉट लिसन, मैंने एक भी नहीं सुना। क्लेट इन द रेड सिल्क ऑफ द वेडिंग डे, शादी के दिन वाली लाल रेशमी साड़ी पहने हुई, विद द सैंडल पेस्ट ऑन हर फोरहेड, और अपने मस्तक पे चंदन का लेप लगाई हुई, एंड एडॉर्न एज द यंग ब्राइड, और यंग दुल्हन की तरह सजी हुई। मिनी केम, मिनी आई, एंड स्टूड बैसफुली बिफोर मी, और बहुत ही संकोच के साथ मेरे सामने खड़ी हो गई। द काबुली वाला लुक्ड ए लिटिल स्टैगर्ड एट द एब्रेशन, उस दृश्य को देखकर काबुली वाला एक बार तो लड़खड़ा गया थोड़ा सा। ही कुड नॉट रिवाइव देयर ओल्ड फ्रेंडशिप, वह जो है अपनी पुरानी दोस्ती रिवाइव नहीं कर सकता था। एट लास्ट ही स्माइल्ड एंड सेड, और अंत में वो मुस्कराया और कहा, लिटिल वन, छोटी बच्ची, आर यू गोइंग टू योर फादर इन लॉ हाउस, क्या तुम अपने ससुराल जा रही हो? बट मिनी नाउ अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड फादर इन लॉ, लेकिन अब मिनी ससुराल या फादर इन लॉ शब्द का मतलब समझती थी। एंड सी कुड नॉट रिप्लाई टू हिम एज ऑफ ओल्ड, और वह जो है पुराने समय की तरह उसको कोई उत्तर नहीं दी। शी फ्लश्ड अप एट द क्वेश्चन एंड स्टूड बिफोर हिज विथ हर ब्राइड लाइक फेस टर्निंग डाउन, और वह जो है चुपचाप एक दुल्हन की तरह चेहरा नीचे किए हुए वहाँ खड़ी रही। आई रिमेंबर द डे व्हेन द काबुली वाला एंड माई मिनी हैड फर्स्ट मेट, मुझे वह दिन याद है जब काबुली वाला और मेरी मिनी पहली बार मिले थे। एंड आई फेल्ट सैड, और मुझे बड़ा दुख था। व्हेन शी हैड गॉन, जब वह चली गई तो रहमत हिप्ड ए डीप साई, तो रहमत ने एक गहरी सांस लिया। एंड सैट डाउन ऑन द फ्लोर, और फर्श पर बैठ गया। द आइडिया हैड सडनली कम टू हिम दैट हिज डॉटर टू मस्ट हैव ग्रोन इन दिस लॉन्ग टाइम, और उसके दिमाग में अचानक यह आइडिया आया कि उसकी बेटी भी इतने लंबे समय में इतनी ही बड़ी हो गई होगी। एंड दैट शी वुड हैव टू मेक फ्रेंड्स विथ हर एन्यू, और अब उसे दूसरे ढंग से दोस्त बनाना पड़ेगा। एश्योर्डली ही वुड नॉट फाइंड हर एज ही यूज टू नो हर, और निश्चित रूप से अब पहले की तरह वह उसे नहीं पाएगा, मतलब पहले की तरह वह नहीं होगी। एंड बिसाइड्स व्हाट माइट नॉट हैव हैपेंड टू हर इन दीज 8 years, और इन 8 सालों में, इसके अतिरिक्त इन 8 सालों में उसके साथ क्या क्या हुआ होगा और क्या नहीं हुआ होगा, मतलब वो किस तरह से अपना जीवन बिताई होगी। द मैरिज पाइप साउंडेड, शादी की ध्वनि सुनाई दे रही थी, मतलब वाद्य यंत्र की ध्वनि शादी में सुनाई दे रही थी। एंड द माइल्ड एटम सन स्ट्रीम राउंड अस, और पतझड़ का सूरज हमारे चारों तरफ चमक रहा था। बट रहमत एट इन द लिटिल कलकत्ता लेन, लेकिन रहमत छोटे से कलकत्ता के गली में पड़ा हुआ था। एंड सा बिफोर हिम द बैरन माउंटेन ऑफ अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के उस बंजर और पहाड़ों को वह देख रहा था। कहने का मतलब कि ये सब घटनाएं उसके सामने आ रही थीं, अर्थात वह उन बंजर और पहाड़ों को याद कर रहा था जो अफगानिस्तान में थे। आई टुक आउट ए बैंक नोट, मैंने एक बैंक का नोट निकाला। एंड गेव इट टू हिम, और उसको दिया, सेइंग, कहते हुए, गो बैक टू योर ओन डॉटर रहमत इन योर ओन कंट्री, रहमत तुम अपने देश में अपने बेटी के पास जाओ। एंड मे द हैप्पीनेस ऑफ योर मीटिंग ब्रिंग गुड फॉर्च्यून टू माई चाइल्ड, एंड मे बी हैप्पीनेस ऑफ योर मीटिंग ब्रिंग गुड फॉर्च्यून टू माई चाइल्ड, और इस तरह से आपका मिलना मेरी बेटी के लिए अच्छा भाग्य, अच्छा सौभाग्य लाएगा।
Having made this present, I had to curtail some of the festivities, और उसको उपहार देने के बाद मुझे अपने कार्यक्रम में थोड़ा सा कटौती करना पड़ा। I could not have the electric light I had intended. मैंने जो सोचा था इलेक्ट्रिक लाइट वो मैं नहीं लगवा सका। Not the military band, और न तो मिलिट्री बैंड मैं मंगवा सका। And the ladies of the house were disappointed at this, और इस बात पर घर की महिलाएं निराश हो गईं। But to me, लेकिन जहाँ तक मेरी बात थी, the wedding feast was all the brighter for the thought that in the distant land a long lost father met again with his only daughter. लेकिन जब मैं सोचता था कि वह सुदूर रहने वाला व्यक्ति, रहने वाला पिता जब आप आज अपनी इकलौती बेटी से मिलेगा, तो इस कारण से जो हमारा वेडिंग फीस्ट है वह और अच्छा होगा।